अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग टाइम से। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग से लेकर लंच टाइम की रूटीन। तो अभी हस्बैंड और बेटा स्कूल जा चुके थे और बस मैंने थोड़ा सा भी किया था अपनी वीडियो एडिट। और अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है, तो मुझे भूख लग रही थी और मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। और नाश्ते में मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया है और साथ ही आज मैं खाऊंगी न्यूटेला का सैंडविच। कभी कभार खा लेती हूँ, ज़्यादा मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन आज बटर नहीं था, ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मजबूरन बस फिर मुझे न्यूटेला का सैंडविच बनाना पड़ा। और साथ फ्लेवर के लिए मैंने जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो भी काट दी थी, तो वो लगा दूँगी। तो इस तरीके से ना बहुत अच्छा बनता है। और जिन लोगों को न्यूटेला पसंद है, अगर वो फ्रूट्स के साथ खाएं, ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरीज़ के साथ, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। और मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो वो इसी तरीके से सैंडविच खाता है, तो आज मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं। और साथ ही मैंने ले लिया था यहाँ पे जूस। अच्छा, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर, और विंटर तो बस अब कहते हैं ना अरूज पर है बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पे मैंने अंडा भी बॉईल कर लिया था। तो बस ये था मेरा आज का नाश्ता। और बस यहाँ पे मैं बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ मैं थोड़ा सा यूट्यूब भी देख लेती हूँ। और नाश्ते के बाद हो गए थे शुरू करके छोटे मोटे काम, क्योंकि आज मुझे कुछ इतना डिटेल में नहीं करना था, सारे काम हुए थे। तो बस यहाँ पे कल हम लोग देसी ग्रॉसरी कर कर आए थे, तो मैं अनियन वगैरह लेकर आई थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि रात काफ़ी लेट हो गई थी। तो बस अभी मैंने जो अनियन की बास्केट थी उसको वॉश कर लिया था, काफ़ी उसमें मैस हो रहा था। तो मैंने सोचा नया प्याज डालने से पहले मैं उसे अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लूँ। और फिर मैंने जितने भी अनियन थे वो इसमें डाल दिए थे, क्योंकि प्याज़ों के इतने ज़्यादा छिलके होते हैं ना। और इसके बाद मुझे कैबिनेट साफ़ करना था। अच्छा, मैं एक साथ बहुत सारा काम नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। तो आज बस मैंने ये एक कैबिनेट साफ़ की थी, जो कि मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा काम एक साथ करो तो इंसान थक जाता है। तो इस तरह मैं घर के थोड़े थोड़े काम करके रोज़ करती हूँ, तो काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है और आप थकते भी नहीं हो। तो आज बस मैंने ये कैबिनेट साफ़ करनी थी, क्योंकि आज मुझे कुछ इतना ख़ास करना नहीं था, बस छोटी छोटी चीज़ें मुझे करनी थी। और यहाँ पे डिश सोप भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे भी रिफ़िल कर दिया था। और ये जो टोस्टर अवन है इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ करके, और जो इसकी जालियाँ होती है उसको मैं फ़ॉइल से कवर कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जालियाँ ख़राब नहीं होती और वॉश करने से आपकी बचत भी हो जाती है। और अगर आप कोई चीज़ बेक करो या गरम करो तो ज़ाहिर है जो फूड होता है वो भी नहीं गिरता और अवन इस तरह से साफ़ रहता है। और ये सब करने के बाद मुझे किचन का फ्लोर को भी मॉप करना था। ज़ाहिर है काम किया था तो किचन का फ्लोर गंदा हो गया था, कैबिनेट वगैरह से कचरा निकला था, तो बस मैंने उसको भी मॉप कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर फ्लोर पर, और कल मैंने लॉन्ड्री की थी तो मुझे वो भी समेटना था। और ये जो एरिया है ना, ये मैं आप लोगों को बताऊं, कहते हैं ना कि घर का एक एरिया होता है जो आप लोगों को बहुत पसंद होता है, तो ये मेरे घर का एक ऐसा एरिया है जो मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत कोज़ी लगता है। और जब भी मेरा दिल होता है ना कि मैं अकेले अपने साथ टाइम गुजारूं, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ और अपना जो यूट्यूब का काम होता है वो भी मैं यहीं पर ही ज़्यादा एडिट करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ख़ास तौर पर विंटर में शाम में जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और कल मैंने जो भी कपड़े वॉश किए थे उनको भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जब लॉन्ड्री के कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ तो क्लोसेट को भी हल्का फुल्का साफ़ कर दूँ। और जो हमारे आम घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो मैं इस तरह ड्रॉ में रखती हूँ, उन्हें मैं क्लोसेट में हैंग नहीं करती। और इससे भी ये होता है कि आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ मैं फिर इन ड्रॉर्स को भी लॉन्ड्री समेटते हुए हल्का सा सेट कर देती हूँ, तो फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होती और साथ के साथ साफ़ होती रहती हैं। तो बस ये छोटे मोटे काम होते हैं जो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी होती। और जी, ये मैंने कुछ मिक्सिंग बोल मंगवाए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो मुझे अभी अभी डिलीवर हुए थे। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, 4 डिफरेंट साइज़ के थे और इनके कवर्स डिफरेंट कलर के थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगे हैं। और क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी और साइज़ भी बहुत परफेक्ट थे, जो कि साइज़ मुझे चाहिए थे। ये सबसे बड़ा साइज़ था इसका, और बाकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे। और किचन में इन मिक्सिंग बोल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि ये कम स्पेस में भी बहुत आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। आप इन्हें अपने किचन में रख सकते हैं, देखें इस तरीके से।
अच्छा, ये मुझे मिले थे 39.99 के, $40 के, और आप इन्हें अमेज़न से भी ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जी, अभी मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े के चिकन बन, आप इन्हें चिकन डिनर रोल भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर, और अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून ईस्ट का, और साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर, हाफ़ टी स्पून नमक का, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा रूम टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और इसमें मैं अभी सिर्फ 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं बाद में शामिल करूँगी। आप ऑयल की जगह बटर भी शामिल कर सकते हैं, बस आपने सरसों का ऑयल नहीं लेना। और अब इन तमाम चीज़ों को हम दूध के साथ हल्का-हल्का गूँदेंगे। अच्छा, दूध यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है रूम टेम्परेचर, और बाद में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कितना दूध इस्तेमाल हुआ है। बस हमें इसे बिल्कुल जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, हमें वैसी डो तैयार करनी है, सॉफ्ट सी। और आपने दूध को एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जैसे हम आटा गूँथते हुए पानी को थोड़ा-थोड़ा शामिल करते हैं, इसी तरीके से हमें दूध भी थोड़ा-थोड़ा शामिल करते जाना है, और एक सॉफ्ट सी डो हमें तैयार कर लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने 1 टेबलस्पून ऑयल रखा था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और फिर इस डो को हम अच्छी तरह से गूँदेंगे। बस हमें इसे अच्छी तरह से नीट कर देना है। और यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट डो, और अब हम इसे ऑयल लगाकर राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और ये देखिए, हमें ये इतनी सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल आटे की तरह। और यहाँ पे क्योंकि विंटर है, तो मैं इसे वार्म जगह पे रख दूँगी 1.5 घंटे के लिए। और जी, आज खाने में मैंने बनाई थी मूँग मसूर की दाल, तो वो भी तैयार हो चुकी है, और साथ ही बस यहाँ पे मैंने भगाड़ दे दिया था। और ये दाल की फ़रमाइश मेरे हस्बैंड करके गए थे, क्योंकि आज उन्होंने लंच करने के लिए आना था, तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी से दाल भी तैयार कर दी थी। अच्छा जी, जो चिकन बन हैं हमारे, उनके लिए हम लोग तैयार कर लेंगे स्टफ़िंग, और उसके लिए मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था, नमक और काली मिर्च शामिल करके, और उसके बाद उसको मैंने शेडर कर लिया था। और एक अलग से हमने पैन लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है, और साथ ही हाफ़ टी स्पून में हम इसमें बटर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक 1 लार्ज अनियन लिया था, और उसको चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया था, तो वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके 1 से 2 मिनट तक हम लोग सिर्फ सौटे करेंगे, इसका बिल्कुल भी आप लोगों ने कलर चेंज नहीं करना। और साथ ही अब यहाँ पे मैंने शामिल किया था 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर मैदा। हमें यहाँ पे बेसिकली वाइट सॉस तैयार करनी है, और मैदे को भी प्याज के साथ हम 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पे भूनेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप दूध है, लेकिन मैं अभी आधा शामिल करूँगी। और दूध को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब ये मिक्स हो जाएगा, तो इसमें हम शामिल कर देंगे जो रेशा करके हमने चिकन रखी थी। अच्छा, चिकन मैंने ज़्यादा बॉयल कर ली थी, तो मैं इसमें 1 ब्रश के करीब ही चिकन शामिल करूँगी, और साथ ही इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का, और साथ ही यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर है, वो भी मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी। अब इसमें मैं मज़ीद नमक शामिल नहीं करूँगी। और ये है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस, वो भी मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी, या आप लोग अपने फ्लेवर के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और जो बाकी अब आधा कप दूध मेरा रह गया था, वो भी अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये अब एक लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो अब हमें इसे गाढ़ा करना है दरमियानी आंच पे, और इसे इतना पकाना है कि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से, और ये अपना पैंदा जो है वो छोड़ने लगे। और ये जो डो है, इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटा राइस होने के लिए रखा था, तो ये हो गई है। अब हम इसको दोबारा से हल्का सा गूंद के एक पेड़ा सा बनाएंगे, और मैदा छिड़क कर इसको हम बेल लेंगे। अच्छा, आपने इसको लंबा बेलना है, गोल बेलें, लंबा बेलें, अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको बन बनाने हैं या रोल बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे इसके एक तरह से रोल बनाऊँगी। आप गोल भी बना सकते हैं, आप रोल की शेप भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों के अपने ऊपर है। सही है, यहाँ पे मैंने एक लंबी सी रोटी की तरह से बेल लिया था, और अब मैं इसको 2 पीस कर दूँगी, आधा-आधा इसे मैं कर दूँगी, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार होती है। और जो चिकन फिलिंग हम लोगों ने तैयार की है, अब वो हम इसमें रख देंगे अच्छी तरीके से। और चिकन फिलिंग भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है।
तो चिकन रोल में फिलिंग हमेशा ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैंने रख दी है। और यहाँ पे मैंने एक अंडे को फेंट लिया था और अब हम इसको एक साइड पे इसके लगाएंगे डो के, क्योंकि हमें इसको फ़ोल्ड करना है। तो ये जो अंडा ये बाइंडिंग के काम आएगा। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसे उठा के अच्छी तरह से एक प्यारी सी हमने शेप दे देनी है और इसे रोल कर देना है। अच्छा जी। और ये जो इसका दूसरी तरफ है, इसको हमने डिज़ाइन के लिए, खूबसूरती के लिए हल्के-हल्के से कट लगाने हैं। आपने बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना, देखें बस इतना-इतना कट लगाना है। और इसको भी उठा के हमने अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर देना, हमने एक रोल सा बना देना है बड़ा-सा। और अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को कितने बड़े साइज़ के चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो हाफ़ बनाई थी उसके 7 रोल मेरे बने थे। और जो हाफ़ हमारी डो रहती थी उसको मैं बनाऊँगी चीज़ी रोल, ये भी बहुत मज़े के बनते हैं अगर आप इसमें चीज़ डालें। तो मैंने यहाँ पे चीज़ डाल दी थी और इसके भी मेरे 7 बने थे, तो तकरीबन 2 कप मैदे के मेरे 14 से 15 रोल बन गए थे। अच्छा, अब हमने एक बेकिंग ट्रे लेनी है, उसको अच्छी तरह से आपने ग्रीस करना है बटर या ऑयल से और आपने इसको सेट करके रख देना है। अच्छा, बेकिंग ट्रे में जब आपने इसे रखना है ना, तो आपने इसे एक दूसरे से ज़रा फासले में रखना है, क्योंकि ये बेक होते हुए फूलते हैं, ठीक है। और एक जो था वो मैंने गोल बन की तरह बना लिया था, तो ये हमारे तैयार हो गए थे। अब मैं इसे मज़ीद रख दूँगी 20 मिनट के लिए कवर करके, कि ये दोबारा से थोड़े से राइस हो जाए डो। और जी 20 मिनट हो गए हैं और जो डो थी वो हमारी फिर से राइस हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी कि ये जो इसके बंद का जो कलर है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट और ख़ूबसूरत कैसे आता है। तो उसके लिए आपने अंडे के अंदर 1 चम्मच जो दूध होता है वो शामिल करना है और उसके बाद इससे ब्रश कर देना है सारे रोल्स को। और यहाँ पे मेरे पास सेसमी सीड्स है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इसे ज़रूर लगाएँ, तो इससे और ज़्यादा ये खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे मैंने अवन को 350 पे प्री हीट कर लिया था और अब मैं इसे बेक करूँगी 20 मिनट के लिए। और जी हस्बैंड भी यहाँ आ चुके थे, ग्रॉसरी करके आ गए थे, क्योंकि उनसे मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी सुबह के नाश्ते की। देसी ग्रॉसरी तो हम लोग कर कर आ गए थे और लंच भी हमारा तैयार था। और उन्होंने दाल के साथ रोटी खानी थी, साथ अचार था, साथ खीरे थे, तो बस मैंने भी उनके साथ ही फिर लंच कर लिया था। और जो हमारे ये बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी बन रोल, चिकन डिनर रोल भी तैयार हो चुके हैं। तो बस अब मैंने इसके ऊपर जो मेल्टेड बटर था वो लगा दिया था शाइनिंग के लिए। और आप ये बस देखें कि इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है और ये बहुत मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इसके साथ ही मैंने सॉस भी तैयार कर ली थी मेयोनीज़ की, केचप की। और ये मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग इसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अब एंजॉय अपने चिकन बन। और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।